नाम मिलने के बाद भी हम सफल क्यों नहीं हो पाए और हम कैसे सफल हो सकते हैं? गुरमुखो जी, हमें नाम मिला है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होता है जिनको नाम मिल गया, वो उस नाम का जाप जपते हैं, नाम का रोज सुमिरन करते हैं, आराधन करते हैं और उस नाम का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। दूसरा, जिसको नाम मिला है, वो नाम मिलने के बाद उसका अभ्यास नहीं करता, उसका निरंतर नाम अभ्यास नहीं करता। तो कहा जाता है कि हमें नाम तो मिला है, लेकिन नाम मिलने के बाद भी हम क्यों नहीं सफल हो पाते? आज अगर अनुभव किया जाए और देखा जाए कि कितने सारे दुनिया में लोग हैं जिनको भक्ति भाव जो कर रहे हैं, जिनको नाम मिला है भगवान परमपिता परमात्मा से, वक़्त के संतों महापुरुषों से नाम मिला है, वो क्या कहते हैं कि हमें नाम मिल गया बस। अब कुछ लोगों का कहना है कि नाम मिल गया है, जब समय मिलता है तो हम नाम जप लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमें नाम मिल गया है, जब समय आएगा तो नाम जप लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हमें नाम मिल गया है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो संसार के काम करने हैं। ये वो लोग हैं जिनको नाम तो मिल गया है, लेकिन वो नाम का जाप नहीं जपते। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नाम मिला है, वो निरंतर प्रभु का नाम जपते हैं। सुबह उठते समय जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले अपने परमपिता परमात्मा का, प्रभु का ध्यान करते हैं। रात को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। रास्ते में जाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, हर समय जो है अपनी लीव को, अपने ध्यान को श्री सद्गुरु के चरणों में लगाए रखते हैं। अब कहा जाता है कि नाम मिलने के बाद जो है दो तरीके के लोगों होते हैं। नाम तो दोनों को ही मिला है, लेकिन दूसरा जो है, एक तो नाम अपनी मर्जी के अनुसार जपता है, और एक जो जिसको नाम मिला है वो वक़्त के संतों महापुरुषों की आगे और मौज में चलकर नाम को जपता है। अब नाम मिलने के बाद क्या होता है, हम नाम को जपते हैं, हम कहीं भी संसार में जाते हैं, हमारा मन इतना चंचल होता है कि एक उदाहरण के तौर पर मान लिया आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, या दिल्ली से आपने अमृतसर जाना है। आप देखिएगा, अनुभव करिएगा, जब आप कहीं ट्रेन में बैठते हैं, कहीं बस में बैठते हैं, रास्ते में आपको बहुत सारी जगहें दिखती हैं। आप देखिएगा कि भले ही सफ़र जो है 7-8 घंटे का होता है, दिल्ली से अमृतसर जाने का, दिल्ली से मुंबई जाने का सफ़र 48 घंटे का होता है। अगर आप ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ तो सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है। आप देखिए कि आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो आपके मन की अवस्था क्या थी, और वहां पहुंचने के बाद आपके मन की अवस्था क्या हो गई, रास्ते में आपकी मन की अवस्था कितनी बदलती गई। तो कहने से कितना पता चलता है कि हमारा मन कितना चंचल है। तो इस चंचल मन को हम सोचे कि नाम के अभ्यास से काबू में कर ले। हालांकि नाम के अभ्यास से ही मन को काबू किया जा सकता है, लेकिन हम जो है अज्ञानतावश आकर संसार की माया के अंदर, रिमझिम माया के अंदर जो बह चुके हैं, और उसके अंदर ध्यान पूरा हमारा भटक चुका है। हमारा ध्यान अलग अलग हिस्सों में बट चुका है। हमारा ध्यान कहीं धन में फंसा है, हमारा ध्यान परिवार में फंसा है, हमारा ध्यान जायदाद में फंसा, हमारा ध्यान परिवार में फंसा, हर जगह हमारा ध्यान फंसा है। लेकिन जो नाम मिलने के बाद प्रभु का ध्यान करते हैं, वो क्या करते हैं, सब तरफ से अपने ध्यान को इकट्ठा करते हैं। मन, शरीर, ध्यान सबको एकाग्र होके परमपिता परमात्मा के ध्यान को, नाम को, सुमिरन को, उनके स्वरूप को अपने मन के अंदर जो है सोचते हैं। और सोचने के बाद क्या कहते हैं, भक्ति करते हैं, सोचते हैं और नाम जाप जपते हैं। तो यही जो है फरमाया गया है कि नाम तो सभी मनुष्यों को मिला है, लेकिन सफल वही हो पा रहे हैं जो इस नाम का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। अब निरंतर अभ्यास कौन कर रहा है? जो सच्चा गुरमुख है, जिसको अंदर से इच्छा है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और कुछ लोग जो हैं मर्जी के गुरमुख हैं कि हमने कभी नाम जप लिया, कभी नाम नहीं जपा, मन करा तो आज जप लिया, आज अगर नहीं टाइम नहीं मिला तो आज नहीं जपा। लेकिन जो सच्चा और असली गुरमुख होता है, जो चाहता है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना, और निरंतर एक नियम के अनुसार, एक अनुशासन के अनुसार बैठते हैं। अब होता क्या है, हम भजन अभ्यास में बैठते हैं, नाम अभ्यास में बैठते हैं, अभी 15-20 मिनट ही होते हैं तो हमारा मन जो है डामाडोल होने लगता है। चल भाई, बस बहुत कर लिया नाम। हम बार बार घड़ी को देखते हैं कि हमने 15 मिनट हम बैठते हैं, लेकिन हमने देखा रहे हमें लगता है हमने आधे घंटा नाम जाप जप लिया, लेकिन होते 15-20 मिनट ही हैं। चलो भाई, टांग दर्द होती है, फिर एक टांग हटा के फिर दूसरी टांग आसन, फिर खुजली होने लगती है, हमारे मन के अंदर विचार आने लगते हैं। विचार किस किस तरीके के होते हैं, हम बताएंगे विचार किस किस तरीके के होते हैं। जैसे
घर पे जो लेडीज़ बैठती हैं भजन अभ्यास पे, तो उनके मन में विचार आता है कि कहीं गैस ना चालू हो जाए, कहीं वो दरवाज़ा तो नहीं खुला। अब जो आदमी लोग बैठते हैं उनके दिमाग में ये ख्याल आता है, मतलब हर एक के तरीके में अलग अलग तरीके के विचार आते हैं हर एक के मन के अंदर, कि वो काम हमारा अधूरा ना रह जाए, नाम जप बाद में जप लेंगे। दुकान पे बैठ के आंख बंद करके नाम जप जपते हैं, अरे कोई कस्टमर ना आ जाए, अरे हमारा ध्यान बाहर है या नहीं। नौकरी पे करते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान आता है, अरे थोड़ी देर बाद जप लेंगे। नाम जपते जपते हम जब काम करते रहते हैं तो हमारा पता ही नहीं चलता, हमारा ध्यान जो है संसार के किस हिस्से में चला जाता है, संसार के किस हिस्से में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, संसार के जिस हिस्से में जाता है तो हमारा मन जो है उधर ही भाग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हमारा श्वासों में, तो जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो में, पिछले सत्संग में श्रवण किया था कि हम वर्णात्मक रूप से तो नाम जप रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारा ध्यान कहाँ चला गया। अपने आप ही हमारा ध्यान भटक जाता है। किसी एक आदमी से मिलते हैं तो हमारा उधर ध्यान चला जाता है, कहीं से घूम के आते हैं हमारा ध्यान उधर चला जाता है, कहीं पे जाते हैं तो हमारे मतलब जहाँ से भी हम आते हैं या जहाँ को भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम हैं, उस आसपास के वातावरण का जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में जमा हो जाती है। क्योंकि हमारे मन का अंदर दो तरीके का मन होता है, एक चेतन अवचेतन। अवचेतन मन जो है चीज़ों को फीलिंग्स के रूप में, भावनाओं के रूप में, इमेजेस के रूप में, पिक्चरों के रूप में, आवाज़ों के रूप में जो हमारे मन के अंदर इकट्ठा कर लेता है, जिस कारण जो है हम भक्ति भाव करते, जिस कारण हमारे मन के अंदर वही चीज़ सोच चलने लगती है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के तुरंत बाद आप अनुभव कीजिएगा कि हमारे लगातार 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रात को सोने से पहले वो मूवी हमारे दिमाग के सामने चलने लगती है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य के मन की संरचना ही ऐसी बनाई है कि मनुष्य का मन एक तरफ अगर टिक गया तो फिर मनुष्य तो सम अवस्था में हो गया। लेकिन अवस्था में सम ही होना है, लेकिन वो भी नाम अभ्यास करके। मनुष्य का मन विषम अवस्था में, इस टाइम सम नहीं है, विषम अवस्था में है। क्या है विषम अवस्था? कभी ध्यान उधर है, कभी ध्यान उधर है, उधर है, उधर है, उधर है। बाहर से तो मनुष्य सारे सही लग रहे हैं, लेकिन ध्यान इधर उधर भटका हुआ है। अब ध्यान को तो एकाग्र करना है। मन को साधे सो ही साधु, गुरु वचन को माने सो ही साधु, आज्ञा माने सो ही साधु। जो ये सभी चीजें करता है वही असली और सच्चा गुरुमुख होता है। अनुशासन के अनुसार हम नहीं बैठते, इसलिए नाम मिलने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाए हैं। और हम सफल कैसे हो सकते हैं? हर एक चीज़ का हमने नियम बनाया है। सुबह उठना है, हमें अपने काम पे जाना है, और हमें घर का काम करना है, हमें खाना बनाना है, हमें पढ़ाई करनी है। ज़िंदगी में हर एक चीज़ का नियम है। लेकिन जब भजन अभ्यास के नियम की बारी आती है तब हम उसमें डामाडोल हो जाते हैं, अपने नियम को तोड़ देते हैं। इसलिए हम नाम मिलने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें लगता है हमने इतने सालों के नाम लिए, उन्होंने नाम भी जपा, लेकिन हमें अंदर दर्शन नहीं हुए। दर्शन कैसे होंगे? आगे चक्र पे दर्शन तब होंगे जब आगे चक्र पे ध्यान लगेगा, जब आप बैठेंगे, जब आप समय निकाल के दसवंत हिस्सा प्रभु को देंगे, जब आप समय निकाल के बैठेंगे ध्यान करते समय, दोनों नेत्रों के बीच में जब आप ध्यान को लाएंगे तो ध्यान लगेगा। शुरू में हो सकता है 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान ना लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका ध्यान लगातार लगता रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ध्यान हमारा ध्यान करने से ही लगेगा। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? नाम जप मिलने के बाद भी हम सफल इसलिए नहीं हो पाए, यही सबसे बड़ा रीज़न है। अब रीज़न पता चल गया, कमियां पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। अब इसके बाद भी हम चीज़ों को नहीं समझेंगे, गलती पे गलती दोहराई जाएंगे, तो हमसे बड़ा कोई जो है मूर्ख नहीं है इस दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य यही है, समय के संत महापुरुषों ने हमें बताया है कि इस नाम को जप के, ये नाम सतयुग से लेकर आज कलयुग तक चलता आ रहा है। इस कलयुग के अंदर मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो गुफाओं में, जंगलों में, एकांत में बैठ के अपनी आत्मा का कल्याण करे। तो वक़्त के संतों महापुरुषों ने एक नाम बता दिया है जो इतने युगों से चलता हुआ आ रहा है। उसी नाम को जप के ही उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है और जीव जो है इस भव सागर से जो है वो पार हो सकता है।